बूढ़नपुर क्षेत्र के गोपालगंज बाजार में 1.5 दशक से खराब अहरौला कप्तानगंज मार्ग को लेकर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के नेतृत्व में दूसरी बार समाजवादियों ने धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन दोपहर 11 बजे से सायं 5 बजे तक चला। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। 21 किलोमीटर तक जर्जर सड़क की मरम्मत को लेकर एक पत्रक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन बूढ़नपुर की उप जिलाधिकारी नंदिनी शाह को सौंपा गया। देखिए, सवाल आज सरकार जनहित के मुद्दे से, ये जनता का मुद्दा है। इस सड़कों पर जनता, पूरे गांव जुड़े हैं। किसी पे लड़कियों का आदर्श महिला महाविद्यालय है, किसी पे पराग का डेयरी फार्म है, किसी पर कृषि का विज्ञान का मौसम विज्ञान केंद्र है, किसी पे हमारी बसई की बाजार है, गोपालगंज की बाजार है, मड़ना की बाजार है, अहरौला की बाजार है। फिर हम इधर जाए तो भवानीपट्टी से लेकर के अगर आप देखें तो हमारे लोगों के गांव के जीविकोपार्जन के लिए लोग इन छोटी छोटी बाजारों में हमारे व्यापारी गण हैं, जो आज इतनी खराब सड़क के कारण, हम अभी कुछ दिन पहले राजकीय महिला महाविद्यालय गए थे जहां बेटियों का नामांकन कम हुआ है। तो हमने उसका रीजन पर जानने का प्रयास किया तो लोगों ने बताया कि खराब सड़कों के कारण बेटियां आज पढ़ने नहीं आ पा रही। तो जिसके कारण हमने इसको अभी जो विधानसभा अगस्त में चली उसमें नियमों के साथ आए और 18 अगस्त को संसदीय कार्य मंत्री ने बयान दिया कि ये वित्तीय स्वीकृति पर निर्भर करता है। जब से हमने धरना की तिथि निर्धारित की, लगातार प्रशासनिक अफसर कल कई प्रशासनिक अफसरों का हमारे पास फोन आया। आखिर क्या कारण है विधायक की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है? आजमगढ़ में कई सारी विधानसभाओं की सड़कें बहुत सारी खराब है और आपने जब पूछा था विधानसभा में, उसके बाद आपको एक पत्र दिया गया था। उस पत्र को आपने वायरल किया था और जब आपने धरना प्रदर्शन की बात की तो आपको फिर बताया गया कि वित्तीय स्वीकृति हो गई। बार बार ये बात सुनने में आ रही है। यहाँ की जनता को कब राहत मिलेगी और सच्चाई क्या है, जनता के सामने बताइए। देखिए, सच्चाई तो यही है, 18 अगस्त के पत्र का हमने वायरल किया। इसके बाद जब हमने धरना की तिथि निर्धारित की, इनके कई प्रशासनिक अफसरों ने हमें फोन किया। हम उनकी चर्चा आपके बीच अधिकारी की नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि विधायक जी ये स्वीकृत हो चुकी है और अभी हाल ही में। तो मैंने कहा आप जनता को बता दीजिए, आगे बता दीजिए, क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव से पहले इसका टेंडर भी निकाला था और टेंडर इसलिए निकाला था 56 करोड़ की लागत से बनेगी। आपने कहा था कि बहुत जल्द शीघ्र निर्माण शुरू हो जाएगा, लेकिन 1 साल बीत गया और आपका वो टेंडर स्वतः निरस्त हो गया। इससे जनता में एक अविश्वास का भाव पैदा था, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए आज बाजार में, चूंकि हम पहले बसई में कर चुके थे, पदयात्रा कर चुके थे, ये प्रमुख बाजार थी, हमने एक दिवसीय धरना। यहाँ पर कोई राजनीतिक विद्वेष की भावना के तहत कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के 2022 में 10 विधायक चुने गए, उसके बाद 24 में 2 सांसद भी चुने गए। यहाँ पे भाजपा की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल शून्य है प्रतिनिधित्व के मामले में। तो क्या आपको लगता है कि इस वजह से यहाँ से कुछ अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है? देखिए, उनकी स्थिति पहले भी शून्य थी, आगे भी शून्य रहेगी। वो कहीं, क्योंकि जनहित से उनका कुछ लेना देना नहीं। आजमगढ़ बहुत बड़ी धरती है और बहुत विद्वान पैदा हुए। अल्लामा शिबली नोमानी से लेके महापंडित राउत साहब, कैफी आजमी साहब, हरियौत जी, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, और राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े लोग आए। सर, अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या आपको लगता है कोई राजनीतिक विद्वेष की भावना रखी जा रही है आजमगढ़ से? जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ को दिया ही दिया है। मैं कहना चाहता हूँ, आप आजमगढ़ की बात क्यों करते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर यहाँ के नागरिकों के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी व्यवहार करती है, वो आप सोच ही नहीं सकते। कोई अपने नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करता होगा। जीएसटी लागू करते हुए क्या कहा था, नोटबंदी करते हुए क्या कहा था कि देश की सूरत बदल जाएगी। आज जीएसटी की सरलीकरण को लेकर के बाजार बाजार घूम रहे हैं कि दिवाली बन जाएगी। आज उत्तर प्रदेश बेरोजगार प्रदेश बन गया। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, ग्रामीण सड़कें जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई हैं। सरकार जब उस पर विधानसभा में हम सब चर्चा करना चाहते हैं तो सरकार विजन डॉक्यूमेंट 2047 लेकर आके जनता को भ्रमित करने का काम करती है। इसलिए जनता का सरकार से विश्वास हट चुका है। इसलिए इंडिया गठबंधन ने 42 सीट जीत करके
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया आपका प्रदर्शन अब सदन से सड़क तक आ गया। अब क्या जनता को राहत मिलने की उम्मीद है? इस प्रदर्शन के बाद क्या होगा? देखिए, हम तो उनसे अपील करेंगे कि वो चेत जाए यथाशीघ्र। अगर वो कहते हैं कि वित्तीय स्वीकृति हो गई है तो यथाशीघ्र वो टेंडर प्रोसेस चालू करें और जितना जल्दी हो सके निर्माण शुरू कर दे, जिससे जनता में उम्मीद जगे। विधायक जी, जो अधिकारी आपको इस कार्यक्रम को करने से रोक रहे थे वित्तीय स्वीकृति की बात कह करके, उनसे क्या आपकी बात हुई है कि कब तक यहाँ की जनता को राहत मिलेगी, सड़क कब तक बनेगी? देखिए, आप सबके से मैं भी विधानसभा की कई कमेटियों में हूँ। मैं भी विधानसभा में समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल का सचेतक भी हूँ, कार्य मंत्रणा में भी हूँ, एस्टीमेट कमेटी में भी। मैं बार बार सरकार से अनुरोध भी करता हूँ और इसके लिए प्रयास भी करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ से यहाँ की महान जनता का आशीर्वाद हमें मिला है और ये हमारा दायित्व बनता है। कभी भी हमें सड़क के लिए सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जनता को क्या भरोसा देंगे आज के कार्यक्रम के बाद? मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी बात हुई है, अगर उस बात पे खरे उतरेंगे तो ठीक है, नहीं तो विधानसभा का जो सत्र चलेगा हम अपने साथी विधायकों के सामने साथ विधानसभा के अंदर धरना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेनकाब। सर, ज्ञापन भी दिया गया है 27 के चुनाव से पहले ये सड़क बन जाएगी, हाँ या ना? मुझे उम्मीद है कि बनना चाहिए। अगर कहीं सरकार इतना धरना प्रदर्शन के बाद भी अनदेखी करेगी तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी हमारा नवंबर में या दिसंबर में विधानसभा का सत्र चलेगा। उस सत्र में बीचों बीच हाउस के अंदर हम अपने साथी विधायकों के साथ धरना दे करके सरकार को मजबूर करेंगे। आज ही नहीं, इससे पहले भी पदयात्रा के माध्यम से हम सबने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में है। हमने अपने विपक्ष के दायित्वों का निर्वहन करते हुए जितने भी तरह के नियम हैं, उन नियमों के तहत इस मार्ग के निर्माण के लिए सरकार से अनुरोध किया था। चाहे सरकार के तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री केशव मौर्य जी रहे हों, चाहे जो इस साल जो 2022 के बाद जो सरकार आई जिसके लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जी रहे हों, या आज स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास लोक निर्माण विभाग है। हमने अपने विधानसभा में नियम 51 के तहत लोक महत्व के इस विषय को विधानसभा में उठाया था और हमारे माननीय स्पीकर महोदय ने व्यवस्था दिया था और सरकार को निर्देशित किया था कि ये लोक महत्व का विषय है। सरकार आश्वासन दे कि इसको यथाशीघ्र बनाने का काम होगा। मेरा नाम विभोर पांडे है, खलीफतपुर ग्राम सभा में घर है, निजामाबाद विधानसभा है। और यहाँ मैं इसलिए नहीं आया हूँ, मेरे विधानसभा का मसला नहीं है। यहाँ एक मोहब्बत का रिश्ता है, अपनेपन का रिश्ता है। एक गूंगी बहरी सरकार ये सोचे, आज यहरौला से कप्तानगंज की बीच की दूरी 21 किलोमीटर है। 56 करोड़ की लागत से बनने वाला ये बजट से बनने वाला ये रोड कई बार सदन से लेकर के सड़क तक हमारे नेता आदरणीय संग्राम यादव ने लगातार यहरौला और कप्तानगंज मार्ग के बारे में लगातार चर्चाएं की। ये गूंगी बहरी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से सरकार से कि यहरौला से कप्तानगंज के बीच से जितने भी भाई बहन उधर डिलीवरी ले लीजिए, क्या स्थितियां होंगी। रास्ता पे मैं लगभग देखा 200-250 गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। इनका एक नारा था, सबका साथ सबका भी विकास, लेकिन कोई साथ और विकास नहीं दिखाई दे रहा है। गड्ढा मुक्त की जगह गड्ढा युक्त सड़कें हो गई हैं। नहर में पानी नहीं है, किसान मर जा रहा है। नहर में ना तो पानी दे पा रहे हैं, ना तो यूरिया दे पा रहे हैं, कुछ सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। और लगातार मुख्यमंत्री जी का आजमगढ़ में बयान था कि आजमगढ़ के लोगों को कभी कमरा नहीं मिलता था।
मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं, आप हमको बता दीजिए जो सिधारी में 7 वर्ष की मासूम की जान चली गई है, एनकाउंटर आपने किया, ठीक कर दिया। मैं एसपी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे ज़्यादा तो मैं कप्तानगंज थाना प्रशासन शासन को धन्यवाद देता हूं, जिसने इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए आज हमको अवसर देने का काम किया है, इतना बड़ा धरना देने का काम किया है। और मैं आपके माध्यम से और कह रहा हूँ, अगर सरकार सड़क ना बनवाए तो बता दे। लगातार कह रहे हैं सबकी बजट पास हो गई, बजट पास हो गई, कोई बजट इनके पास नहीं है, इनके सारे वादे फेल हैं। वो 15 लाख का जुमला देने वाली सरकार कहाँ है? 15 लाख का जुमला देने वाली सरकार कहाँ है? सारे बजट इनके फेल हैं, एक बजट इनके काम के नहीं है। आप चाहे, मैं तो कह रहा हूँ, लगातार 2 बार ये बात उठाया था आप लोगों के माध्यम से, मैं दुर्गा जी इंटर कॉलेज के सामने भी बात उठाया था कि जब पेपर 2 होते थे तो बोर्ड शुल्क इंटरमीडिएट का 90-91 रुपया होता था, पेपर अब 1 हो गया, बोर्ड शुल्क कहाँ जा रहा? 650 जा रहा है। एजुकेशन को आप ले डूबने वाली सरकार है, कुछ नहीं कर पा रही, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही। सबसे निकम्मी सरकार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और कह रहा हूँ, भाईचारा के, जब एक जात दूसरे जात के बीच में भाईचारा का व्यवहार नहीं रहेगा, हम और आप एक जना साथ होकर के डिबेट नहीं कर सकते, किसी कीमत पे नहीं कर सकते। और आज आदरणीय संग्राम यादव जी, डॉक्टर दरोगा प्रसाद सरोज जी, हमारे सांसद साहब, बेचई सरोज जी, वसीम नफीस अहमद जी, तमाम सारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के पदाधिकारीगण इस गोपालगंज की पावन धरती पर आकर के सरकार को थोड़ा सा चेताने के रूप में जो काम किया है, उसके लिए मैं अनुकरणीय और इनका ऋणी रहूँगा। सबसे बड़ी बात, अपने लेदौरा महाप्रधान हरकेश यादव को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो सड़क को लेकर के आज साल से 2 साल तक लगातार बेचारा परेशान रहा है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। कुछ लोग खालिशपुर के हैं, मैंने देखा है कि रोड पर के बैठ के कह रहे हैं कि विधायक ने क्या किया, ये नहीं कह रहे, जाइए अपनी समस्या बताइए, विधायक सब करने के लिए तैयार है। अब इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है? इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।